आंदोलन जीवी, जो आंदोलन भोगते नहीं है, आंदोलन से भागते नहीं है, जो आंदोलन को जीते हैं, अपना हर क्षण जीते हैं, आंदोलन की आशा को, आंदोलन की आशंका को, आंदोलन के सच को जीते हैं, आंदोलन के सपनों को जीते हैं। आंदोलन मतलब देश में बदलाव, सुंदर बदलाव के सपने लेके जो जागते हैं, उन सपनों को लेके जो सोते हैं, वो सपने जो उन्हें सोने नहीं देते हैं, वो आंदोलन जीवी होते हैं। मोदी जी, आपको बड़ा मुश्किल होती होगी ऐसी चीजों को समझने में, लेकिन जरा सोचिए तो, राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय देश का प्रधानमंत्री खड़ा होकर ट्रोल आर्मी को कोई नए पुर्जा दे दूसरों पे हमला करने के लिए। इस देश के लिए इतनी बड़ी कुर्सी के लिए गरिमामय काम नहीं है प्रधानमंत्री जी। डॉलर के मुकाबले में इस पे आप आंदोलन किया करते थे, और शिक्षा पे और पता नहीं किस किस चीज पे आंदोलन किया करते थे। तब आंदोलन अच्छा होता था, आज आंदोलन खराब हो गया। चलो अभी की बातें तो छोड़ दीजिए, चलो आप कहोगे ये तो विपक्ष में खेल किया करते थे। थोड़ा और याद दिलाऊं मोदी जी आपको, एक जयप्रकाश आंदोलन हुआ करता था। आप अपने अपने जीवनी में बड़ा गर्व से उसका जिक्र किया करते हो कि आप उससे जुड़े रहते थे। बड़े लोग थे वो तो। एक नवनिर्माण आंदोलन भी होता था मोदी जी, याद है आपके गुजरात में, मेरे गुजरात में, वो नवनिर्माण आंदोलन जिससे आप अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत बताते हो। सच्ची है झूठी है मैं नहीं जानता, आप खुद ही बोलते हो। आंदोलन का नाम करने के लिए, हम जैसे लोगों पे हमला करने के लिए आप आंदोलन को बदनाम कर दोगे। लाखों किसान इस देश में आज जो बैठे हैं, उन किसानों को बेइज्जत करोगे, उन पे तोहमत लगाओगे, उनको अपमानित करोगे, सिर्फ इसलिए कि हम जैसे कुछ लोग आपसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। अच्छा हमें भूल जाइए, आज के इन आंदोलनकारियों को भूल जाइए। जरा ये तो याद कर लीजिए, अब आपको मैं नेहरू का नाम नहीं लूंगा, वैसे भी नेहरू ने कोई बहुत बड़े आंदोलन नहीं किए, लेकिन पटेल का नाम तो आपको याद रहेगा ना। ये बारदोली आंदोलन किसका था मोदी जी? और सुभाष चंद्र बोस ने कोई आंदोलन किए थे क्या? और एक और बात याद दिला दूं, ये जो देश है ना, चलिए आपको कुछ आपकी चीजें और याद दिला दूं। आप कह रहे थे आंदोलन और ये लोग विचारधारा देते हैं, चलिए मेरी बात तो भूल जाइए। जिन आंदोलनों का मैं समर्थन नहीं करता वो भी आपको थोड़ा याद दिला दूं। और तो बाकियों की छोड़ दीजिए, थोड़ा श्यामा प्रसाद मुखर्जी की इज्जत कर ली होती आपने, थोड़ा दीनदयाल उपाध्याय के बारे में याद कर लिया होता। कम से कम उन लोगों के हमारे मुंह पे कालिख पोतने के चक्कर में आपने अपनी ही पार्टी के लोगों पे, जिन्हें आप अपना वैचारिक गुरु बताते हैं, उन बेचारों पे भी लगा दी कालिख। इतना डरे घबराए रहते हैं। और एक बात तो याद दिलाना भूल गया मोदी जी,